भारत की पहली और दुनिया की सबसे लंबी पॉड टैक्सी का काम उत्तर प्रदेश के नोएडा में शुरू होने वाला है। ये पॉड टैक्सी जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी सेक्टर 21 को जोड़ने का काम करेगी। इस टैक्सी की स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर और इसमें 6 लोग आसानी से बैठकर यात्रा कर सकते हैं। ये टैक्सी एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक का सफर मात्र 20 मिनट में पूरा कर लेगी। वैसे पहली और दुनिया की सबसे लंबी पॉड टैक्सी का काम उत्तर प्रदेश के नोएडा में शुरू होने वाला है। ये पॉड टैक्सी जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी सेक्टर 21 को जोड़ने का काम करेगी। इस टैक्सी की स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर और इसमें 6 लोग आसानी से बैठकर यात्रा कर सकते हैं। ये टैक्सी एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक का सफर मात्र 20 मिनट में पूरा कर लेगी। डेफिनेटली इंडिया आगे है। इंडिया आगे है। यस ऑफ कोर्स। इसमें रीज़न ये है कि उन्होंने इसके ऊपर काम बहुत ज़्यादा किया। जो मेहनत की है आज उनका फल मिल रहा है ना उनको। उनकी ज़िंदगी भी इजी हो रही है, ईज़ ऑफ एक्सेस है हर चीज़ के अंदर। आप उनका कोई भी बिजनेस स्ट्रक्चर आप उठा के देख लें तो उनके पास बहुत बड़े जो हैं वो आईटी एक्सपर्ट हैं। जी बिल्कुल। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडियन नेशनल लोग जो हैं वो यूके में, यूएस में ये बड़ी बड़ी कंपनीज को वो लीड कर रहे हैं। आप आईफोन को देख लें, वो आईफोन को भी लीड कर रहे हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी हैं और वो बहुत सारी जो है वो टेक्नोलॉजी वाइज भी। और आप मैं बात करने जा रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी वाइज आपको क्या लगता है दोनों कंट्रीज में से कौन सी कंट्री आगे है? सर जितना मेरा नॉलेज है, जितना मेरा मतलब रिसर्च की हो जितनी मैंने की है, इंडिया काफ़ी हमारे से आगे है। आईटी सेक्टर में वो बहुत आगे है। ठीक है, हमारी पूरे मुल्क की इकोनॉमी कितने नहीं है मतलब रेवेन्यू जितना उनका आईटी सेक्टर का रेवेन्यू है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सर आगे हमसे, हम उनसे बहुत पीछे हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें सपोर्ट करें, खास करके आईटी सेक्टर में सपोर्ट करें, बच्चों को स्कॉलरशिप दें, बच्चों को कोर्स फ्री करवाएं जिसकी वजह से बच्चे आईटी सेक्टर मतलब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं या पाकिस्तान की बात आती मैं बात करने जा रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी वाइज आपको क्या लगता है दोनों कंट्रीज में से कौन सी कंट्री आगे है? सर जितना मेरा नॉलेज है, जितना मेरा मतलब रिसर्च की हो जितनी मैंने की है, इंडिया काफ़ी हमारे से आगे है। आईटी सेक्टर में वो बहुत आगे है। ठीक है, हमारी पूरे मुल्क की इकोनॉमी कितने नहीं है मतलब रेवेन्यू जितना उनका आईटी सेक्टर का रेवेन्यू है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सर आगे हमसे, हम उनसे बहुत पीछे हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें सपोर्ट करें, खास करके आईटी सेक्टर में सपोर्ट करें, बच्चों को स्कॉलरशिप दें, बच्चों को कोर्स फ्री करवाएं जिसकी वजह से बच्चे आईटी सेक्टर मतलब हमारा। सर अगर बात की जाए तो आईटी सेक्टर की तो इंडिया देखें इस टाइम पूरे एशिया का हब बना हुआ है आईटी का। अगर बात करें उसी के बरक्स पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में आईटी का इस टाइम लाहौर के अलावा दूसरे आप सिटीज में चले जाएं नामो निशान नहीं। इसका क्या रीजन है? हम आईटी को इतना क्यों नहीं ऊपर लेके आ रहे, अपनी आईटी को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे, अपने स्टडी लेवल को बेहतर क्यों नहीं कर रहे? सर बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। बच्चे बहुत स्किल है, बच्चों के पास बहुत स्किल है। ठीक है, अब आप उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दें। ठीक है, आप उन्हें फ्री कोर्सेज दें। इतने बच्चे बैठे हुए हैं गाँव में जिनके पास बहुत टैलेंट है, सिर्फ और सिर्फ उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। ऐसे ही अब इधर आते हैं, अब बड़े शहर में आते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में जाते हैं, उनके खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, वो एक्सपेंस अपना अफोर्ड नहीं कर पाते। बिल्कुल यही रीजन है और कोई मसला नहीं है। चले इसी के बरक्स में आपको आज एक वीडियो दिखाऊंगा, आपने देख के मुझे बता देना कि आपको कैसी लगी। भारत की पहली और दुनिया की सबसे लंबी पॉड टैक्सी का काम उत्तर प्रदेश के नोएडा में शुरू होने वाला है। ये पॉड टैक्सी जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी सेक्टर 21 को जोड़ने का काम करेगी। इस टैक्सी की स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर और इसमें 6 लोग आसानी से बैठकर यात्रा कर सकते हैं। ये टैक्सी एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक का सफर मात्र 20 मिनट में पूरा कर लेगी। वैसे कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? सर देखिए ना, ये अच्छा काम है। ठीक है, ये करना चाहिए। हमारे मुल्क में भी बहुत टैलेंट है, टैलेंट की कमी नहीं है हमारे में, सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज नहीं है बंदों के पास। अगर मैं बात करूं सर बड़े बड़े ममालिक जैसे देखें अमेरिका होगी, उसके बाद यूके होगी, इधर ये पोर्ट टैक्सी वगैरह का सर्विस जो है चल रही है, अभी इंडिया के अंदर भी लाने लगे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर, हम क्यों नहीं कर पा रहे इस तरह के प्रोजेक्ट? जो हमारा गवर्नमेंट की हर चीज के ऊपर आप देख लें नाहेल हमें नजर आती है, कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट हमें नजर नहीं आता। आप देख लें एक ट्रेन लाता है वो जब भी अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए आता है, मैंने ट्रेन बनाया है, बस यही बात आती है उनको, बकायदा तो कुछ नहीं होता। सर असल में देखिए ना, हमारी इतनी अवाम भी एजुकेटेड नहीं है। ठीक है, हमारी अवाम ये नहीं देखती कि मतलब इंटरनेशनल लेवल पे क्या काम हो रहा है। आप अगर बेसिक किसी गांव मोहल्ले में जाएं, वो देखेंगे कि मेरी सड़क कौन बना रहा है, मेरी नाली कौन बना रहा है। ठीक है, मेरे थाने में पर्चा हो जाता है, मुझे वो कौन बचा रहा है। उन्हें ये इस काम से नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन काम कर रहा है, इकोनॉमी मुल्क की किससे बेहतर होगी, किससे नहीं बेहतर होगी। ये देखते हैं मतलब कोई कहता है कि मैंने आगे सड़कें बना दी हैं, जी हाँ, कोई कहता है मैंने ट्रेन बना दी। अच्छे काम है, ये भी पब्लिक सिटी के लिए होने चाहिए, लेकिन ये देखें ना कि आप लॉन्ग टर्म में फायदा सोचें अपना। लॉन्ग टर्म में फायदा यही है कि आईटी सेक्टर हमारा, अब दुनिया सारी आईटी पे कन्वर्ट हो रही है सर जी, इसमें कोई शक नहीं है। हमें चाहिए कि हम आईटी टेक्नोलॉजी के इंडिया देख लें अभी इस टाइम वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में ऊपर चला गया है। अगर बात करें रोबोटिक का दौर है इस टाइम दुनिया के अंदर, तो इंडिया इस टाइम रोबोट का भी इस्तेमाल कर रहा है।
جی سر کرنا چاہیے. دیکھیں انسان کامیاب وہی ہے جو اپنے آپ کو دور کے ساتھ چینج کرتا ہے. جیسے جیسے ٹیکنالوجیز نہیں آتی ہیں ہمیں بھی ٹیکنالوجیز کے ساتھ فیملیئر ہونا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. وہ بندہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے جو مطلب خود کو اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ چینج نہیں کرتا. بیسیکلی ہمیں بھی اب دنیا ساری آئی ٹی پہ کنورٹ ہو رہی ہے سر. جی اے بالکل آئی ایسا ہی بالکل آ گیا, ہمیں ہے. بھی جی چاہیے کہ بالکل ہم اے آئی آ وقت گیا. کے ساتھ کنورٹ ہو جائیں. اصل میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, جب بندے کو ریسورسز ملتے ہیں بندہ خود ہی اس کے ساتھ فیملیئر ہو جاتا ہے. بالکل بندے کو بالکل ریسورس ہی نہیں مل رہے اب, بالکل ایسا ہی ہے. بندوں کو ریسورس ہی نہیں مل رہے. اب ہمیں موبائل ملتا ہے, ہم موبائل ملتا ہے ہم خود ہی سافٹ ویئر چلانا چوز بالکل. کر دیتے ہیں. اگر میں بات کروں سر بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آ کے ادھر آپ دیکھ لیں, پہلے امیزون آیا تھا, امیزون آ کے کھلنے سے پہلے ہی امیزون بند ہو گئی, ادھر سے بھاگ گئی امیزون کی کمپنی. اس کا کیا ریزن ہے سر؟ اگر بات کی جائے تو اسی کے برعکس انڈیا کے اندر ابھی دیکھ لیں ہر کمپنی, مرسیڈیز کی جو کمپنی ہے وہ بھی آ گئی, ٹسلا ہے وہ بھی آ گئی, گوگل پکسل وہ بھی آ گئے ان کے پاس. تو کیا کہنا چاہیں گے سر, ان کے ساتھ ہر کوئی مل کے بزنس کرنا چاہتا ہے لیکن ہمارے ملک کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا بندہ آ کے بزنس کرنے سے ڈرتا ہے, کیا ریزن ہے اس کا؟ سر ایک تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو سیاستدان آتا ہے وزیر اعظم, ایک تو وہی اپنا نہیں پورا کر پاتا. اس کے علاوہ تھوڑی سی ہماری پالیسیز اس لیول کی نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ انہیں سپورٹ کریں, جب وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں انہیں مطلب اپرچونیٹیز دیں, ان کو ٹیکس معاف کریں, ان کو جگہ فری دے دیں, لائسنس فری دے دیں, اس طرح کی. مطلب اب مجھے اتنا نالج تو نہیں ہے, مطلب کافی ان کو سپورٹ کریں جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے اندر کام کریں, چلیں یہاں پہ چلیں. اپنی انویسٹمنٹ لائیں. اس میں اوور آل پاکستان کا فائدہ ہے, پاکستان کی عوام کا فائدہ ہے. ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں, آج کمپیئر کریں, تو کیا لگتا ہے کون سی کنٹری آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے ہے؟ ڈیفینیٹلی انڈیا آگے ہے. انڈیا آگے ہے. یس آف کورس. اس میں ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر کام بہت زیادہ کیا, اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگوں نے اس کے اوپر اتنا کام نہیں کیا, اور جنہوں نے یہاں پہ کام کیا ہے تھوڑی سی ایکسپرٹیز انہیں ملی ہے تو وہ یہاں سے فلائی کر گئے فورن کے لیے. بالکل. یہ سب سے بڑا جو ہمارا جو لاس ہے, یہ بہت بڑا لاس ہے. یہ ابھی تو خیر ہمیں پتہ نہیں چل رہا, لیکن آنے والے دور میں 5 سے 10 سال کے اندر یہ آپ کو اتنا بڑا ڈنٹ دے گا کہ آپ کی ہر چیز جب کولیپس کرے گی نا, تو تب ہم یہ چیزیں بیٹھ کے سوچیں گے. آئی ٹی سیکٹر کی, تو آئی ٹی سیکٹر میں پاکستان کا صرف ایک ہی سٹی ہے جو لاہور سٹی, جو ہم نے صرف آئی ٹی کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے, آئی ٹی کا ہب کہا جاتا ہے. اور اگر اسی کے برعکس انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو 15-16 ایسے سٹیز ہیں ان کے جو آئی ٹی کا ہب کہلاتے ہیں. اگر پاکستان کی بات کریں تو آئی ٹی کا ادھر بہت ہی گنے چنے ہوئے کم اسٹوڈنٹ آپ کو مل جائیں گے آئی ٹی کے لیے, یا چائنا چلے جاتے ہیں یا یو کے چلے جاتے ہیں, پاکستان کے اندر کوئی آئی ٹی نہیں کرتا. پاکستان میں ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک کچھ سوچی سمجھی سازش, یہ سازش سازش ہے. یہ سازش ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ آئی ٹی کو پروموٹ نہیں کیا. بالکل پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ کتنی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو ہمیں آئی ٹی کے اندر جو تھوڑا جو ایکسپرٹ یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی ریلیونٹ ڈگریز دیتی ہیں. آج آگے کیا بچتا ہے, بچہ جب میٹرک کرتا ہے تو ایف ایس سی میں چلا جاتا ہے, اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آئی سی ایس, جو کہ جان چھڑانے والی بات جی ہوتی ہے, بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. لیکن اگر دیکھے جائیں تو بچے کی بیس ہی آئی سی ایس سے یا میٹرک لیول سے سٹارٹ ہوتی ہے. اس کے بعد جب یونیورسٹی کی آتی ہے تو یونیورسٹیز میں جب دیکھتے ہیں تو ہماری وہی 4-5 گنی چنی یونیورسٹیز ملتی ہیں ہمیں, اور پرائیویٹ سیکٹرز میں دیکھیں تو ان کے جو چارجز ہیں وہ اتنی ایکسپینسو ہے کہ وہاں پہ ڈگری ایک جو ہے وہ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کا بچہ یا بچی جو بھی ہے وہ نہیں کر سکتا. نارمل کے لیے جو ہے کہ اسٹڈی اتنی مشکل کر دی ہے کہ وہ اسٹڈی حاصل نہیں کر سکتا اتنے بڑے لیول کے اوپر. اتنے بڑے لیول کے اوپر پھر نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ ہماری اسٹیٹ جو ہے, ہماری اسٹیٹ بھی پھر ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر پا رہی. جی پہلی اور دنیا کی سب سے لمبی پورٹ ٹیکسی کا کام دنیا کی اتر سب سے پردیش لمبی. کے نوئیڈا میں شروع ہونے والا ہے. یہ پورٹ ٹیکسی جیور ایئرپورٹ سے فلم سٹی سیکٹر 21 کو جوڑنے کا کام کرے گی. اس ٹیکسی کی اسپیڈ ہوگی 40 کلومیٹر پر آور, اور اس میں 6 لوگ آسانی سے بیٹھ کر یاترا کر سکتے ہیں. یہ ٹیکسی ایئرپورٹ سے فلم سٹی تک کا سفر ماتر 20 منٹ میں پورا کر لے گی. جو محنت کی ہے آج ان کا پھل مل رہا ہے نا, ان کو ان کی زندگی بھی ایزی ہو رہی ہے, ایز آف ایکسیس ہے ہر چیز کے اندر. آپ ان کا کوئی بھی بزنس اسٹرکچر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کے پاس بہت بڑے جو ہیں وہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں. جی بالکل. صرف انڈیا میں نہیں بلکہ انڈین نیشنل لوگ جو ہیں وہ یو کے میں, یو ایس میں یہ بڑی بڑی کمپنیز کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. جی آپ بالکل آئی ایسے فون کو دیکھ لیں, وہ آئی فون کو بھی لیڈ کر رہے ہیں, وہ مائکروسافٹ کے اندر بھی ہیں, اور وہ بہت ساری جو ہے وہ ٹیکنالوجی وائز بھی. بالکل اور آپ کسی بھی ان کو فیلڈ میں دیکھ لو, انہوں نے جتنی محنت کی ہے تو آج ان کے پاس اس کا جو ہے وہ سمر بھی آ رہا ہے, اور وہ اس چیز کو انجوائے بھی کر رہے ہیں, اور اپنے لوگوں کی جو لائف ہے وہ اس کو وہ بہت زیادہ وہ ایزی بنا رہے ہیں. اگر میں بات کروں سر انڈیا کی, تو انڈیا اس ٹائم اگر بات کی جائے ٹیکنالوجی میں وہ چائنا کو کمپیئر کر رہا ہے اس ٹائم. اگر بات کی جائے تو آئی ٹی سیکٹر میں اس ٹائم انڈیا کے جو چائنا جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے چائنا, اور یو کے بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کے بارے میں. دیکھیں یہ
सबसे पहला जो ये पहला स्टेप ये होता है कि हम जो है टाइम टू टाइम हमें हर चीज़ अपनी चेंज करनी पड़ती है। हम अपनी लाइफ में देखें, अपने बड़ों की लाइफ देखें या उनसे भी बड़ों की लाइफ देखें ना, तो वो जिन्होंने चेंज की वो आज इस टाइम के लिहाज से वो कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, जी। और जिन्होंने चेंज नहीं की वो बहुत पीछे रह गए। तो हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने ग्लोबल के साथ जो है वो अपने आप को इंटरेक्ट नहीं रखा। आज हम पीछे हैं, और लेकिन अभी भी वक्त नहीं गुजरा, थोड़ा से सीरियस स्टेप्स लेने चाहिए। और आपके पास पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आप देखें जी बिल्कुल। आज भी जो लोग काम कर रहे हैं आईटी सेक्टर के अंदर बैठ के, डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर इतने टफ माहौल में, इतनी टफ सिचुएशंस के अंदर वो सरवाइव भी कर रहे हैं, और बाहर से जो है वो ज़र मुबादला पाकिस्तान भी लेके आ रहे हैं। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल उनको इंगेज करें, एक्सपर्टीज़ को लेकर आएँ, इंस्टीट्यूशंस जो है वो स्पेसिफाई करें। वहाँ पे सिर्फ आप आईटी को ही प्रमोट करें। मेडिकल की फील्ड, इंजीनियरिंग की फील्ड के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ आईटी को आपने प्रमोशन करनी है, आईटी को आपने प्रमोट करना है। आईटी के अंदर आने वाला जो दौर है वो सारा आईटी का ही लेकिन सारा अगर मैं बात करूं सर, सॉरी, अगर मैं बात करूं, कोई भी हमारा पॉलिटिशियन आता है, कोई भी इस तरह के एक बंदे के अलावा आप उठा के देख लें, इमरान खान ने जो था वो आईटी को थोड़ी सी उसने प्रमोशन की थी आईटी के बारे में, अगर बात करूं मैं, बकाया दूसरे जितने भी आ रहे हैं सर अनएजुकेटेड जो हमारे पॉलिटिशियन है, उनको आईटी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होगा। अगर बात करें, कोई के नाम और निशान ही खत्म कर दिया। आपको एक मजे की बात बताता चलूँ, अभी रिसेंटली ये कैंपेन चल रही है, तो उसमें नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं हर शहर के अंदर जाके, वो कह रहे हैं जी आज मानसेरा को एयरपोर्ट दे दो, आज एबटाबाद को दे दो, आज हजारा को दे दो, आज फलां को दे लेकिन दो। उधर स्टेडी लेवल की कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ रोड बनवाने की और या एयरपोर्ट बनवाने की बात अब हो रही मेरी बात सुने, अब दुनिया जो है इन चीज़ों से बहुत आगे निकल है। चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब आपने नाम ले लिया इमरान खान का, तो इस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आईटी सोशल मीडिया का तब किसी को पता भी नहीं था जी जब बिल्कुल। उसने, 2005 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तब किसी को पता भी नहीं बिल्कुल। था जब वो सोशल मीडिया के ऊपर आया। जी बिल्कुल ऐसे ही। इमरान खान, क्योंकि वो समझ चुका था। समझ गया। उसकी वजह बोला क्या, उसकी वजह ये है, एक तो वो एजुकेटेड है, और दूसरा ये है कि उसने जो ग्लोबल के जो लीडर्स हैं ना उनके साथ वो खुद को कंपेयर करता रहा, और दूसरा उसने जो है वो वेस्टर्न का माहौल देखा हुआ था। उसको पता था कि अगर हम चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अपग्रेड नहीं करेंगे ना, हम पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। उसने जो इनिशिएटिव लिया आईटी के हवाले से, तो उससे आप देखेंगे पाकिस्तान की आईटी की जो सर्विसेज है ना, आईटी की सर्विसेज वो पाकिस्तान बनने से तब तक इतनी थी जितनी सिर्फ उसके दौर में ऊपर गई। और आज क्या हाल है, आपको पता कि जब उसी पार्टी का कोई ऑनलाइन कोई जलसा वगैरह हो या कोई ऐसी एक्टिविटी हो, तो इंटरनेट जो है वो डाउन किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ से जो आईटी के अंदर जो काम करने वाला जो फ्रीलांसर बैठा हुआ है ना पाकिस्तान के अंदर, वो इस चीज़ से बददिल हो रहा है। उसकी रीजन क्या बदजन हो रहा है। बिल्कुल। उसकी रीजन क्या है कि उसके क्लाइंट भाग रहे हैं, उसका रोजगार इसी से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान में क्या लेने जिससे बैठेगा। अगर